चलो समझना, हम लोग देखेंगे अम्ल प्राकृतिक स्रोत जो भी रहेगा उसमें कौन सा अम्ल मौजूद रहता है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना। और बाकी अदर एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसको एक बार समझाएंगे, उसके बाद याद यहाँ पे करवा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मतलब प्राकृतिक स्रोत एक तरफ लिखे, एक तरफ अम्ल लिखे हैं। जो भी प्राकृतिक स्रोत में पाया जाता है अम्ल, इसको लिखे हैं। ध्यान समझना है किसमें क्या पाया जाता है। पहले हम लिखेंगे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको याद रखना है CA, याद रखना, साथ साथ याद करते चलना है। ट्रिक याद रखना है C और A। तो C से सिरका और A से एसिटिक अम्ल, ये चीज ध्यान रखना। जैसे क से कबूतर हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, वैसे यहाँ ध्यान रखना है। C से सिरका और A से एसिटिक अम्ल, ध्यान में रखना होगा। 2 बार रटेगा याद हो जाएगा। तो C से सिरका, A से एसिटिक अम्ल होगा। साथ में बोलना है। ये है संतरा, तो संसा याद रखना है। क्या याद रखना है, संसा, ठीक है। संसा एक गांव भी है दावनगर तरफ। तो सन से संतरा और सा से साइट्रिक अम्ल होता है। तो याद रखना, सा से संतरा और सा से साइट्रिक अम्ल होता है। इमली या अंगूर, ठीक है ना। तो इकरा में कौन सा अम्ल, टाटारिक अम्ल। कहीं कहीं देखना मिलेगा तो माइलिक अम्ल भी देखना मिलेगा, किसमें, अंगूर में। अब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है मतलब विटामिन C में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विटामिन C में। तो विटामिन C जो भी खाटा पदार्थ रहता है ना, पिटा जगह बाबू यहाँ समझना, तो जो भी खाटा पदार्थ रहता है उसमें विटामिन C मौजूद होता है, ठीक है ना। तो एकरो में रहता है इमली अंगूर, मतलब जो भी खटापन रहेगा तो अंगूर में बहुत कम मात्रा में रहेगा। तो इसमें भी कौन सा अम्ल कहेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और माइलिक अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना कौन सा अम्ल, टाटारिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से ईटा याद रखना है। क्या याद रखना है, ईटा। ई से इमली, अटा से टाटारिक अम्ल। तो इमली में मुख्य रूप से ध्यान रखना है टाटारिक अम्ल पाया जाता है। इसका ट्रिक याद रखना है, ईटा, ई से इमली, अटा से टाटारिक अम्ल। और साथ में अंगूर, तो अंगूर में याद रखना है माइलिक अम्ल भी रहता है और एस्कॉर्बिक अम्ल भी रहेगा। कुछ मात्रा में खटापन आता है, बहुत कम मात्रा में एस्कॉर्बिक अम्ल रहेगा। विटामिन C के भाग होता है। यह हो गया टाटारिक। टमाटर, यह अमरूद नहीं है, ठीक है ना। टमाटर या पालक में, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसको याद रखना, क्या रखना है, तो यहाँ से से टमाटर और से ऑक्जेलिक अम्ल। जो भी मतलब जिसमें क्या बोलते हैं, पथरी वगैरह होता है ना, तो उसे माना करता है डॉक्टर क्या क्या खाने के लिए, पालक और टमाटर। ये इसका ज्यादा सेवन, जरूरत से ज्यादा सेवन करने से शरीर में पथरी वगैरह का चांस बढ़ जाता है बनने के लिए। इसको हम आगे बताएंगे। ये मतलब शरीर में इसमें कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक, यही जाके गांठ बना देता है जिसके कारण कौन सा पथरी हो जाता है, ठीक है ना। तो टमाटर और पालक में कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक। तो इसी को माना करता है जो भी जिसे पथरी वगैरह होता है उसको डॉक्टर माना करता है इस सबके सेवन से, ठीक है ना। तो टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। फिर खट्टा दूध दही में, खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब तो ध्यान में रहेगा। एकरा में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया, कोई बतावे नहीं करे हैं, लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा बैक्टीरिया हो, लैक्टोबैसिलस। आए देखा, नींबू, तो इसको याद रखा, नीसा, क्या चीज, नीसा। तो नी से नींबू, असा से साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। तो नी से नींबू, असा से साइट्रिक अम्ल। यानी सीधा से ध्यान रखना कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। याद रखना, नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। नींबू के साथ साथ ध्यान रखना है कि जो भी खट्टा फल रहेगा उसमें कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी जितना मतलब जिसे बिख चढ़ता है काटने पर, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, तो मेथेनोइक या फॉर्मिकल, मेथेनोइक फॉर्मिकल। तो इसको ध्यान में रखना होगा।
जो भी चीटी रहा है, चाहे क्या बोलते हैं बिछा रहा है, चाहे जो भी काटता है तो जिससे बिक चढ़ेगा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना है, मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो कुछ कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ये वाला मतलब रखना होगा, याद हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ रहा तो ऑप्शन से तुम लोग छांट लेगा किसमें क्या पाया जाता है। अभी हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो चींटी या नेटल या मधुमक्खी जो भी काटता है उसे थोड़ा लहर देता है, उसको में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सेब में माइलिक अम्ल, यानी सेब में याद रखना, सेब में से सेब और मैं से माइलिक अम्ल भी पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटेनिक अम्ल पाया जाता है। तो मबयू याद रखना है, क्या याद रखना है? मबयू। तो म से मक्खन और बयू से ब्यूटेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। तो इसको याद रखना है, चा टै। तो चा से चाय और टै से टैनिक अम्ल पाया जाता है। वसा में कौन सा अम्ल? अस्टेरिक अम्ल पाया जाता है। वसा में अस्टेरिक अम्ल, ठीक है ना। वसा में कौन सा अम्ल? अस्टेरिक अम्ल पाया जाता है। प्याज या आंवला में, प्याज या आंवला में कौन सा अम्ल? तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक, क्योंकि खट्टापन रहेगा। लेकिन प्याज में मुख्य रूप से देखा जाए, इसके अलावा प्याज में ये तो एस्कॉर्बिक अम्ल तो रहता ही रहता है, लेकिन इसके अलावा कौन सा आता है? सल्फेनिक अम्ल भी रहता है। और इसी के कारण जब प्याज काटते हैं तो यही वाला उड़ के आंख में लगता है तो आंसू आता है। क्या आता है? आंसू आता है। किसके कारण आंसू आता है? प्याज काटने पर कौन सा अम्ल के कारण? सल्फोनिक अम्ल के कारण आता है, ठीक है ना। बैटरी में कौन सा अम्ल रहता है? नहीं तो बनाया है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रहता है। फिर अमाशय में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl, ठीक है ना। प्रोटीन में, प्रोटीन के देखा जाए तो इकाई किसको कहा जाता है? एमिनो अम्ल का। किसको कहा जाता है? एमिनो अम्ल का। ध्यान रखना है। तो प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एमिनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल बाबू? एमिनो अम्ल। घास में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। किसमें? घास में। घास में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल? मतलब मुख्य रूप से देखा जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? अमरूद में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन एकरा में कुछ साइट्रिक अम्ल और कौन सा अम्ल? माइलिक अम्ल, ठीक है ना, जो सेब में पाया जाता है। साइट्रिक और माइलिक अम्ल। और एक अलावा एकरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी के भी कुछ कुछ देखिए, थोड़ा कसाइंदा टाइप का, खाटा टाइप का थोड़ा बहुत लगेगा, नहीं के बराबर। तो में कुछ मात्रा में कौन रहता है? एस्कॉर्बिक अम्ल भी रहता है। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें कुछ ही रखना होगा, बाकी सब याद हो जाएगा। जैसे सी से हो गया एसिटिक अम्ल, संसा से हो गया साइट्रिक अम्ल, स से संतरा, सा से साइट्रिक अम्ल, ईटा ई से क्या होगा? इमली, टा से टाटरिक अम्ल। इमली के साथ साथ ध्यान रखना है अंगूर। क्या चीज? अंगूर। उसके बाद टमाटर और पालक एक साथ ध्यान रखना है कि ये वाला ध्यान रखना है। इस चलते कि मतलब पथरी वगैरह किससे के कारण होता है? टमाटर और पालक के कारण। तो हम याद रखेंगे ट से टमाटर, और से ऑक्जेलिक अम्ल के कारण क्या होता है? शरीर में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? पथरी बना देता है। फिर टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ध्यान रखना, खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल बाबू? लैक्टिक अम्ल होता है। और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। यहाँ देखा जाए चींटी या नेटल, मतलब जो भी मतलब जीव, छोटा छोटा जीव इंसेक्ट काटता है तो लहर देता है, तो उसमें कौन सा अम्ल रहता है? मेथेनोइक अम्ल रहता है। उसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सेम ऐसे हो गया क्या चीज? माइलिक अम्ल। मक्खन में मबयू याद रखना है, तो म से मक्खन और बयू से ब्यूटेनिक अम्ल होता है। चाय में टैनिक अम्ल। ये क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कहेंगे कि निम्न में से प्रोटीन में, किसमें? प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है, ध्यान देना है। ऑप्शन ए में हम लिख लिए साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक ऑप्शन ए में हम लिखिए साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। अब बी में लिखिए टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल। और सी में हम लिखे एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। और डी में हम लिख दिए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल।
अब यहाँ बताइए कि निम्न में मतलब प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है निम्नलिखित में से? प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एमिनो। मान लो कि अभी याद था तो हो गया, अभी याद था तो हो गया। इसमें से हम कोई इसमें हम ट्रिक न बताए हैं। प्रो ये भी याद रखना, अगर माइंड में 3-4 बार रिवीजन कर लेगा ना तो बैठ जाएगा, समझ में है ना। क से कबूतरे ना भाई, क से कलमो होता है, लेकिन वो लगा लगातार हम रटे हुए हैं तो याद आता है। क से तो तुरंत बोल देता है, लेकिन क्या बोल देता है? कबूतर। लेकिन क से तो बहुत सारा वर्ड आता है, तो वही चीज यहाँ पर भी 2-3 बार रट लेगा, याद हो जाएगा, समझा ना। तो ऐसे ही याद कर देगा, भुला जाएगा तुरंत। तो इसमें ध्यान रखना, मान लो कि याद था, अगर याद नहीं है, प्रोटीन वाला याद नहीं है, बाकी सब हमको याद है, तो इसमें हम याद रखिए संसा। संसा याद रखे थे तो इस संतरा में पाया जाता है तो होगा नहीं। और ये वाला पाया जाता है चाय में, तो ये भी नहीं होगा। चाटा है, ठीक है, चा से चाय, टा से टैनिक। और ये वाला तो देखबे किए थे दूध दही में, कौन सा आम? लैक्टिक आम। तो ये तो होगा नहीं, तब बचले के ये हमरो याद नहीं था कि प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हो गया। ऑप्शन से इसी हो जाता है। अगर पूरा याद है ना, पूरा मतलब 5-6 को नहीं भी याद है तो ऑप्शन से छाट लेता है। किसे छाट लेता है? ऑप्शन से छाट लेता है। जैसे एक और एग्जांपल में दे रहे हैं, जैसे मान लो कि दे देते हैं क्या बोलते हैं, प्याज में। किस में? प्याज में। प्याज में, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में है साइट्रिक अम्ल और जेलिक अम्ल। क्या चाहिए? और जेलिक अम्ल। और बी में दे दिए साइट्रिक अम्ल, और सी में दे दिया मैलिक अम्ल, और डी में दे दिए सल्फेनिक अम्ल। तो इसमें से प्याज में कौन सा अम्ल पाया था? अभी याद है कि तो अभी मार दो सल्फेनिक अम्ल, ठीक है ना। सल्फेनिक अम्ल के अलावा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन अभी ये दोनों में से एक दे रहे हैं ना सल्फेनिक अम्ल, तो अभी याद है, मरा गया। मान चलो कि हमको याद नहीं है कि प्याज वाला नहीं याद है, बाकी सब की याद है। एक जानते हैं कि ट से औजेलिक होता है। टमाटर में, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल? औजेलिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल जानते हैं कि संतरा में पाया जाता है, तो ये सब तो होगा नहीं। मैलिक अम्ल सेब और अमरूद ये सब में होता है, तो ये भी तो नहीं होगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सब को 2-3 बार याद रखना है। जो हम बताए हैं ना, से मैं, फिर मापयू से, और चाट, वसा में अस्टेरिक अम्ल, तो मान चलो वसा वाला नहीं है तो बाकी सब याद है। तो इसको भी ऑप्शन से इसी तरह छाटा जाता है। समझ में आया? बाकी के अगला क्लास में देखेंगे हम लोग।